ईरान ने आखिरकार एक युद्धपोत फूंक ही दिया और यह आधिकारिक खबर खुद निकलकर सामने आई कि हां, एक युद्धपोत पर अटैक किया गया है। यह किसका युद्धपोत है, क्या हो रहा था, कैसी एक्टिविटी थी, और उसकी पूरी वीडियो निकलकर सामने आई। कैसे आसमान से आफत बरसी और उसके बाद सब कुछ तहस नहस हो गया। समंदर के अंदर बड़ी ऊंची ऊंची जो धमाके हुए, उसके बाद लहरें देखने को मिली। यानी इंटेंसिटी हमले की कितनी जबरदस्ती आप देखकर समझ सकते हैं। युद्धपोत डूबने की कगार पर है। यही नहीं, आपको दिखाऊंगा कि इराक से भाग रही है अमेरिकन सैनिक। क्यों भाग रहे हैं? क्योंकि अब उनके दम पर, यानी कि उनके पैसे, उनके हथियार के दम पर जो इराक के अंदर एक अलग गुट ईरान विरोधी खड़ा किया था, वो पूरी तरह खात्मे की तरफ है। यानी कि आप ये समझ लीजिए कि उनके जो हेडक्वार्टर से लेकर अड्डे तक उड़ा दिए गए उस गुट के। उसके बाद अभी भी ईरान ने एक जबरदस्त तरीके से हमला जारी रखा है। यह हमला क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, आपको दिखाने जा रहा हूं। और तो और खबर निकल कर आई कि मुश्किल इजराइल की भी बड़ी। इन सब के बीच लेबनान और इजराइल के बीच क्या चल रहा है, कोई खबर नहीं दिखा रहा था, लेकिन अब खबर निकल कर आई कि हिजबुल्लाह ने बड़ा जबरदस्त स्ट्राइक इजराइल पर कर दिया। उसकी वीडियो और ऑथेंटिक वीडियोस आपको दिखाने जा रहा हूं। और बहरीन में दो बड़े धमाके, दो बड़े हमले हुए। कहां कहां हुआ और कैसे अमेरिका का जो डिफेंस सिस्टम है, क्या उन हमलों को रोक पाया, वो भी दिखाते हैं। और जाते जाते आज आपको दिखाएंगे सऊदी अरब ने अमेरिका के कहने पर सना, यानी कि यमन की राजधानी सना में बने सना इंटरनेशनल एयरपोर्ट को सुहा किया था। मात्र 48 घंटे के भीतर उसे ठीक कर लिया गया। अब वहां पर फिर से फ्लाइट्स उतर रही हैं, लेकिन इसके साथ साथ ये संदेश पहुंचाया गया है कि सऊदी अरब के हमले का फिर से इंतजार है। जी, यमन की तरफ से हुती लड़ाकों ने कहा है कि एक बार फिर से इंतजार है कि कोई हमला सऊदी अरब की तरफ से हो, क्योंकि उनके टारगेट पर 3 सऊदी अरब के एयरपोर्ट हैं। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। ये देखिए, पहली बड़ी खबर निकलकर सामने आई। ये वीडियो ये देखिए, एक बड़ा हमला हुआ है। ये एक युद्धपोत है जिस पर अटैक हुआ है। समंदर के बीचों बीच तैरते हुए इस युद्धपोत पर, यह कोई कॉमर्शियल वेसल या वैसा शिप नहीं है, यह युद्धपोत है। लेकिन ये अमेरिका का युद्धपोत नहीं है, यह कुवैत का है। कुवैत, मैं बता रहा हूं कि पहले ही दिन से टारगेट पर ईरान के पहले नंबर पर कुवैत है। इस बार दूसरे नंबर पर बहरीन। पहले पर कुवैत ही है, दूसरे पर बहरीन और तीसरे पर जॉर्डन रहा। कुवैत में पहले से ही अमेरिका को तगड़े झटके दिए गए और अब कुवैत का एक युद्धपोत दो हिस्सों में बट गया। कुवैत का ये युद्धपोत। ईरान ने कथित तौर पर कुवैती सेना की युद्धपोत को निशाना बनाया, जिस पर आरोप है कि वह अमेरिकी सेना तक सैन्य आपूर्ति पहुंचा रहा था। दरअसल होता यह है कि अब तक यह कहा जाता रहा है कि जो ईरान है, अमेरिका की तरफ से हो रहे हमलों के एवज में पड़ोसी देशों में बने हुए अमेरिकन इंफ्रास्ट्रक्चर जितने भी हैं, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब सिर्फ अमेरिकन बेस नहीं है, बल्कि उनका दूतावास भी है। जैसे इराक में फूंक दिया उन्होंने कहा, उसके अलावा जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं वो हमारे टारगेट पर हैं जो अमेरिकन है, बाकी सब कुछ सुरक्षित है। लेकिन अभी खबर मिली, ऐसी इनपुट मिला ईरान को कि एक युद्धपोत, क्योंकि ईरान अमूमन इन देशों के किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक नहीं कर रहा, तो उस युद्धपोत का इस्तेमाल अमेरिका के तक सैन्य आपूर्ति करने के लिए किया जा रहा था। और यही जानकारी मिलते ही पहली फुर्सत में ईरान ने कुवैती सेना के इस युद्धपोत को फूंक दिया, जिसकी ये वीडियो मैंने आपको दिखाई कि कैसे धू-धू करके समंदर के बीचों बीच जल उठा है। हालत खराब है। अब तो ये आया कुवैत का मसला। अब आपको लेकर चलते हैं जरा इराक। तो इराक में क्या हुआ है जरा देखिए, एक के बाद एक वीडियो। एक और वीडियो देखिए। बहुत हमले हुए, बहुत हमले। तो ये लगातार इरबिल में, खास तौर पर इराक के अंदर ये हमले हो रहे हैं। तीसरी वीडियो दिखाते हैं इससे रिलेटेड। रात के 8:55 की बताई जा रही है इरबिल में, जहां पर यह धमाका हुआ। किसी ने अपने मोबाइल में एक कैद की वीडियो। और देखिए, फिर वैसे ही बहरीन जैसी तस्वीर निकलकर सामने आई। क्लस्टर बम दागा गया है, ये खबर निकली। अब इन्होंने बताया लार्ज स्केल स्ट्राइक टारगेट सेपरेटिस्ट टेररिस्ट सेल्स इन इरबिल, इराकी कुर्दिस्तान। प्रेस टीवी ईरान का टीवी है। इनके मुताबिक जो वहां पर
यानी इराक के अंदर ईरान पर कई हमले इन लोगों ने किए हैं, बीच में भी किए थे। और ये कहा जाता है कि इनको फंड किसी और से नहीं बल्कि अमेरिका से मिलता रहा। दरअसल अमेरिका के खिलाफ इराक में पहले से गुस्सा है। ऐसे में जनता के साथ साथ कई गुट ऐसे भी हैं जो अमेरिका के खिलाफ लामबंद हैं। इनमें से कुछ गुट को अपने साथ अमेरिका ने किया, उनको पैसे और हथियार दिए और ईरान के खिलाफ खड़ा किया। न केवल वो ईरान बल्कि अपने ही देश में, अपने ही देश के जो दूसरे गुट हैं या जनता है उनके साथ भिड़ते हैं। फिलहाल उनका बोरिया बिस्तरा बंधने का समय आ गया है। भारी तादाद में ये अटैक हुआ है। ये देखिए, एक और वीडियो देखिए। दूसरी वीडियो देखिए अभी, वही जो मैंने अभी आपको दिखाई थी, 8:55 PM एरबिल। तो एहसान लिखते हैं, कुर्दिश टेररिस्ट इन इराक गॉट हैमर्ड बाय IRGC टुनाइट। ये कुर्द लड़ाके हैं। तो कुर्द लड़ाके हैं, लगातार ईरान पर अटैक करने के लिए जाने जाते हैं। उनके अड्डे को तबाह कर दिया ईरान ने। लेकिन एक तरफ ये हो रहा था तो दूसरी तरफ हिजबुल्लाह ने बड़ा जबरदस्त धमाका किया। ये देखिए, ये देख रहे हालात देखिए। आपको सिर्फ और सिर्फ धुआं, लपटें यही नजर आएंगी। इजराइल में हुआ ये पिछले 1 महीने के भीतर। इजराइल में, लेबनान में नहीं, इजराइल में हुआ, क्योंकि लेबनान में भी बफर जोन के नाम पर टिकी हुई है IDF। मैं वहां की बात नहीं कर रहा हूं, ना बफर जोन ना लेबनान, बल्कि इजराइल के अंदर घुसकर ये हमला किया गया। ये देखिए, 2 तरफ धुआं उठ रहा है, यानी कि एक तरफ यहां पर हमला हुआ और दूसरी तरफ भी अटैक की खबर है। दोनों ही जगह ये बड़ा हमला हिजबुल्लाह की तरफ से कारित किया गया। ये देखिए, A massive fire has broken out in Avifim in the western Galilee, northern Israel following a Hezbollah rocket strike. दावा है कि उत्तरी इजराइल में, जो पश्चिमी गैलीली है वहां पर एविफिम में कि बाहरी इलाके में हिजबुल्लाह ने रॉकेट स्ट्राइक किया, यानी रॉकेट दाग दिया। और उसके बाद की ये तस्वीरें निकलकर सामने आई। हालात किस तरह के बने, यानी एक तरफ इराक को एक तगड़ा झटका लगा है। इराक में भी अमेरिका को झटका लगा है, क्योंकि जैसे जैसे ये लड़ाका संगठन के पैर उखड़ रहे हैं तो अमेरिका के लिए बुरी खबर है, क्योंकि अमेरिका फिर ज्यादा दिन तक वहां टिक नहीं पाएगा। इसीलिए वो कह रहा है कि जल्द से जल्द, जब तक ये लड़ाका संगठन खत्म हो उससे पहले इराक छोड़कर निकल जाना चाहिए। और अब आइए जरा बहरीन लेकर चलते हैं। बहरीन में भी हालात देखिए क्या है। ये हालात देखिए, तो यहां पर भी हमला हुआ। बहरीन में अमेरिकी नौसेना के 5th फ्लीट मुख्यालय के आसपास देर रात कई जोरदार धमाकों की आवाजें सुनी गईं। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी 5th फ्लीट मुख्यालय के पास 10 से ज्यादा विस्फोट होने का दावा किया गया। दावा किया जा रहा है कि ये हमले बहरीन और कुवैत में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर ईरान की जवाबी कार्रवाई का हिस्सा हैं। यही नहीं, कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि हमले अभी भी जारी हैं और आगे भी हमले होते रहेंगे। देखिए एक और बहरीन में किस तरीके से हमले हुए और क्या अमेरिका का जो डिफेंस सिस्टम वहां एक्टिवेट है वो कुछ कर पा रहा है। देखिए, खुद ही देखिए। ये देखिए, आराम से मिसाइल है, एक के बाद एक, 2 निकली जा रही हैं। कुछ इस तरह से टारगेट हो रहा है। US एयर डिफेंस इन बहरीन फेल्ड टू इंटरसेप्ट द ईरानियन मिसाइल विद सेवरल इंटरसेप्टर मिसाइल फॉलिंग इनसाइड बहरीन टेरिटरी। दरअसल ईरान की तरफ से जो मिसाइलें दागी गई, उस एक मिसाइल को रोकने के लिए कई मिसाइलें, कई इंटरसेप्टर जो मिसाइलें ही होती हैं, उन मिसाइलों को दागा गया। लेकिन ज़्यादातर मिसाइलें फेल हुई और बहरीन में ही वहीं जाकर गिर गई। ठीक है ना, ये एक तस्वीर निकल कर सामने। अब आइए ज़रा, ये 2 तस्वीरें बहुत ज़रूरी हो जाती हैं। देखिए काम चल रहा है यहाँ पर, ये ईरान के अंदर का नहीं है बल्कि ये यमन के अंदर का है। आपको याद होगा कि सऊदी अरब ने अमेरिका के सहयोग से इस सना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जो डेलीगेशन हुती लड़ाकों का था, उन्हें उनके प्लेन को लैंड करने से रोकने के लिए हमले किए थे, जिससे खास तौर पर इसका जो पूरा रनवे उसे बर्बाद किया। वो बात अलग है कि 2 घंटे के भीतर ही हुती लड़ाकों ने
अबा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो सऊदी अरब का एयरपोर्ट है उसे फूंक दिया था। अब ये तस्वीर निकल कर आई है कि यहाँ पर जो सना इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसे दुरुस्त कर लिया गया है। 48 घंटे के भीतर ईरान का एक प्लेन यहाँ पर उतरने जा रहा है। लेकिन साथ साथ ये भी कहा है कि सऊदी अरबिया लॉन्च एनी न्यू स्ट्राइक मोर ऑफ देयर एयरपोर्ट, जिसमें अबा, नजरान और जिजान नाम का जो एयरपोर्ट है उसे फूंक दिया जाएगा, जैसे अबा एयरपोर्ट को फूंका। ये धमकी भी देती है। नमस्कार।